जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं नेक्स्ट टाइप वेरिएबल की, जो कि है लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का मतलब है जो वेरिएबल्स किसी पर्टिकुलर मेथड के अंतर्गत डिक्लेयर करवाए जाएं। यदि आप किसी वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर मेथड के अंतर्गत ही डिक्लेयर करवाते हैं तो वो केवल तभी तक अवेलेबल रहता है जब तक वो मेथड रहता है। जैसे मेथड ख़त्म हो जाता है तो वो लोकल वेरिएबल भी अपनी एग्जिस्टेंस से हट जाता है, अर्थात वो भी आपके पास मेमोरी में अवेलेबल नहीं रहता। मुख्यतः यह आपके पास मेथड्स में लोकल वर्कआउट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। इसको एग्जांपल के द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे यहाँ अभी हम एग्जांपल देखें, क्लास कार हमारे पास है, नीचे की तरफ एक सेट स्पीड एक मेथड दिया गया है। इस सेट स्पीड मेथड के अंतर्गत एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इंटीजर लोकल वेरिएबल। ये जो लोकल वेरिएबल है ये यदि आप ध्यान दें तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंतर्गत डिक्लेयर है, अर्थात इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट जो है वहाँ तक इसकी अवेलेबिलिटी रहती है। जैसे ही आप इस ब्लॉक से बाहर जाएंगे इसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और इसको आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यदि हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें तो लोकल एग्जांपल डॉट जावा के नाम से हमारे पास फाइल अवेलेबल है। आइए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं कि लोकल वेरिएबल्स है क्या और किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल अवेलेबल है, लोकल एग्जांपल डॉट जावा। यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप एक्सरसाइज फाइल्स पर जाकर इसे ओपन कर लें। मेरी क्लास का नाम लोकल एग्जाम्पल है और इसके अंतर्गत एक वेरिएबल जो कि इंस्टांस वेरिएबल है INS वेर के साथ डिक्लेयर किया गया है। यह एक इंस्टांस बेस्ड या ऑब्जेक्ट बेस्ड वेरिएबल है जो हमने सबसे पहले टाइप का वेरिएबल किया है। अब हमारे पास यहाँ पे दो मेथड अवेलेबल हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट वेरिएबल में एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया गया है जिसमें 20 असाइन किया गया है और सेकेंड मेथड में एक लोकल वेरिएबल 2 डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं मुख्यतः। पहला वेरिएबल जो कि इंस्टांस बेस्ड वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट बेस्ड वेरिएबल जो पूरी की पूरी क्लास में अवेलेबल रहने वाला है क्योंकि हमने इसको यहाँ डिक्लेयर किया है। उसके अलावा हमने 2 वेरिएबल और डिक्लेयर किए हैं फर्स्ट और सेकेंड मेथड के अंतर्गत। पहले वाला लोकल वेरिएबल 1 जो कि फर्स्ट मेथड के अंतर्गत चलेगा और दूसरे वाला लोकल वेरिएबल 2 जो कि सेकेंड मेथड में ही चलेगा। इसके बाद हमने नीचे की तरफ आते हैं और वॉइड मेन में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ एक हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया है अपनी क्लास का v के नाम से और इसके द्वारा हम सबसे पहले इस वेरिएबल को कॉल करते हैं जो कि हमारे पास इंस्टांस बेस्ड वेरिएबल है। यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ देखूँ तो मेरे पास अवेलेबल है आउटपुट 10 के रूप में क्योंकि इसकी वैल्यू 10 थी। क्योंकि यह ऑब्जेक्ट बेस या इंस्टांस बेस वेरिएबल था तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ कॉल किया है मैंने और इस ऑब्जेक्ट के साथ v ऑब्जेक्ट के साथ इसे इंस्टांशिएट करके v ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इसे कॉल किया है। परंतु यदि मैं यहाँ लोकल वेरिएबल को यहाँ कॉल करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। लोकल वेरिएबल 1, अब यही मैंने यहाँ पे कॉल करने की कोशिश की है और यदि देखें तो यहाँ पे एक एरर पहले से ही अवेलेबल हो गया है। लोकल वेरिएबल 1 कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड और इज़ नॉट अ फील्ड, अर्थात यह एक वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? क्योंकि जैसे ही आपने इस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करवाया था तो यह केवल इस बाउंड्री के अंतर्गत ही अवेलेबल हो पाएगा और यहीं पे चल पाएगा। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट से बाहर आकर जैसे कि स्टैटिक वॉइड मेन में इसे प्रयोग करना चाहता हूँ तो नहीं हो पाएगा। इसी कारण से इन्हें लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है क्योंकि इनकी जो एग्जीक्यूशन की जो स्कोप रहता है वो केवल अपने मेथड या ब्लॉक तक ही अवेलेबल रहता है। लोकल वेरिएबल 1 जो है वो फर्स्ट मेथड के अंतर्गत ही चल पाएगा, इसको मैं कहीं भी और प्रयोग नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे आकर सेकेंड मेथड में इसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी एरर अवेलेबल है, कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड टू अ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ फर्स्ट तक था। जैसे ही मैं इसे सेकंड में प्रयोग करना चाहता हूं तो इसे प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह से मैं इसको नीचे मेन में भी प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमें ध्यान रखना होता है कि हम लोकल वेरिएबल को कहाँ तक प्रयोग कर पाएंगे। इसी तरह से सेकेंड जो मेरे पास मेथड है इसमें मैंने एक लोकल वेरिएबल 2 डिक्लेयर करवाया है, ये भी केवल इस ब्लॉक के अंतर्गत ही चल पाएगा। अगर मैं इसको नीचे कॉल करना चाहूँ ऑब्जेक्ट के साथ तो इसे भी कॉल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि
ये भी सेकंड मेथड के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसे बाहर इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक बात, जो हमारे पास इंस्टेंस बेस्ड वेरिएबल रहते हैं वो पूरी क्लास में कहीं भी आप उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड में भी कॉल कर रहे हैं, सेकंड मेथड में भी और मेन मेथड में भी, जो कि स्टैटिक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ इसे यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। जबकि जो हमारे लोकल मेथड होते हैं वो केवल अपने ही ब्लॉक में या अपने ही मेथड के अंतर्गत चल पाते हैं। तो इस सेशन में हमने लोकल वेरिएबल्स की जानकारी ली। अगले सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम पैरामीटर वैल्यूज़ का प्रयोग करते हैं और पैरामीटर वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। वो खुद भी एक लोकल वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।